रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बुला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खलीफा हारून रशीद की बीवी जुबैदा ने एक ख्वाब में देखा जो बज़ाहिर अच्छा ना था, जबकि जुबैदा बड़ी आबदा, ज़ाहिदा, नेक और अल्लाह वाली खातून थी। इसने देखा कि एक चौराहे पर हूँ और जो शख्स आ रहा है मुझसे गुनाह का इर्तिकाब करके जा रहा है। एक आबदा ज़ाहिदा खातून के लिए ऐसा ख्वाब नजर आना बड़ा तकलीफदा होता है। चुनांचा जू नहीं इसने ये ख्वाब देखा तो सख्त परेशान हुई और अपनी खादमा को कहा कि मेरा नाम लिए बगैर इस ख्वाब को अपनी तरफ मंसूब करके वक्त के मायनाज मुअम्मर अलामा इब्न सीरीन से इसकी ताबीर पूछो। जुबैदा ने अपना नाम बताने से इसलिए मना किया कि क्या मालूम इस किस्म की ख्वाब की क्या ताबीर हो जो रसवाई का सबब बन जाए। खादमा हुक्म के मुताबिक अलामा इब्न सीरीन के पास पहुंची और अर्ज किया कि हजरत, मैंने इस किस्म का ख्वाब देखा है, इसकी क्या ताबीर है। अलामा इब्न सीरीन ने जब ख्वाब सुना तो फौरन फरमाया, ये तुम्हारा ख्वाब नहीं हो सकता। ऐसा ख्वाब हर नाकस और गैर नाकस नहीं देख सकता। ये तो किसी खुश नसीब शख्स का ख्वाब है। पहले सच सच बताए कि किसका ख्वाब है, फिर ताबीर बताऊंगा। खादमा ने कहा, हजरत, जिसका ये ख्वाब है इसने नाम बताने से मना किया है। अलामा इब्न सीरीन ने फरमाया कि पहले इससे इजाजत लो, वरना मैं ख्वाब की ताबीर नहीं बताऊंगा। खादमा जुबैदा के पास वापस आई और पूरी बात नकल की। इब्न सीरीन फरमाते हैं कि पहले जिसका ख्वाब है इसका नाम बताओ, फिर ताबीर बताऊंगा। जुबैदा ने खादमा से कहा कि अच्छा, जाकर मेरा नाम बता दो कि जुबैदा ने यह ख्वाब देखा है। खादमा दोबारा इब्न सीरीन के पास पहुंची कि ये ख्वाब जुबैदा ने देखा है। इन्होंने फरमाया कि मैंने पहले ही कहा था कि ये कोई आम ख्वाब नहीं है, किसी खुशकिस्मत का ख्वाब ही हो सकता है। और फिर ये ताबीर दी कि अल्लाह ताला मलका के हाथ से ऐसा सदका जारिया कायम फरमा देगा जिससे रहती दुनिया तक लोगों को फायदा पहुंचेगा। खादमा ने जुबैदा को जाकर जब ख्वाब की ताबीर बताई तो जुबैदा ने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बज़ाहिर ख्वाब तो बड़ा अजीब था, लेकिन ताबीर बहुत अच्छी पाई। फिर चंद सालों के बाद हारून रशीद ने जब हज पर जाने का इरादा किया तो मलका जुबैदा भी साथ थी। आज से तकरीबन 1200 साल पहले हारून रशीद के ज़माने में मक्का मुकरमा में पानी की बेहद तंगी थी और हाजियों को पानी की दस्तयाबी में खासी मुशक्क़त का सामना करना पड़ता था। जब हारून रशीद और मलका मक्का मुकरमा पहुंचे तो वहां के लोगों ने मलका की नरम दिल होने की वजह से हारून रशीद के बजाय मलका जुबैदा से दरख्वास्त की कि मक्का मुकरमा में पानी की बहुत तकलीफ है, अगर आप मुनासिब समझे तो यहाँ बआसानी पानी मिलने का कोई इंतज़ाम कर दे। मलका जुबैदा ये बात समझ गई कि ये बहुत अहम जगह है जहाँ दूसरे मुल्कों से भी लोग आते रहते हैं, इनको पानी की किल्लत का सामना है, लिहाजा इनकी ये तकलीफ किसी भी तरह दूर होनी चाहिए। जुबैदा ने हारून रशीद से पहले इजाज़त चाही जो इसको जल्द ही मिल गई। इस वक्त इस्लाम अपने शबाब पर था, काफर ताकतें मुसलमानों की ज़ेर नगी थी, मुसलमान दुनिया के अंदर गालिब थे और इनका डंका बज रहा था। इस वक्त हर फन के बड़े बड़े माहिरीन मुसलमानों के अंदर मौजूद थे। मलका जुबैदा ने पूरी सुल्तनत के अंदर ये ऐलान करवा दिया कि जहाँ जहाँ कोई माहिर इंजीनियर है वो सब मक्का मुकरमा पहुँच जाए। ऐलान होते ही तमाम बड़े बड़े शहरों के माहिर जमा हो गए और माहिरीन की एक बड़ी जुमात वहाँ हाजिर हो गई। मलका जुबैदा ने इन सब को बुलाकर ये कहा कि मुझे मक्का मुकरमा के कोने कोने और गली गली में पानी चाहिए। कैसे आएगा और कहाँ से आएगा, ये तो हमारा काम है। सारे के सारे इंजीनियर सर जोड़कर बैठ गए। सब ने बाहम मशवरा करके एक नक्शा तैयार किया और मक्का मुकरमा की चारों तरफ नहर जुबैदा का जाल बिछा दिया।
जहाँ भी किसी पहाड़ी में कोई चश्मा जारी था या नाली की शक्ल में पानी बहता था, इन सब को नहर के अंदर शामिल कर लिया गया। तकरीबन 14 मील लंबी ये नहर इस अंदाज से तैयार की गई कि जगह जगह ऐसे टैंक बनाए गए ताकि अगर कोई शहर के बाहर हो तो ढक्कन उठाकर इन जखीरों से पानी हासिल कर सके। जब नहर ज़ुबैदा तैयार हो गई तो वो इंजीनियर जो इस पूरे मंसूबे का जिम्मेदार था, इसने हिसाब व किताब की फाइल तैयार करके बगदाद हाजिरी दी और मलका ज़ुबैदा के महल में पहुंचा। मलका ज़ुबैदा इस वक्त दरियाए दजला के किनारे तफरी कर रही थी। इसने इतला दी कि मक्का मुकरमा से नहर ज़ुबैदा का हिसाब लेकर इंजीनियर हाजिर हुआ है। ज़ुबैदा ने इसी वक्त इंजीनियर को तलब कर लिया। इसने फाइल पेश की और अर्ज़ की कि मलका साहिबा, ये नहर ज़ुबैदा के मंसूबे की तकमील के हिसाब व किताब की फ़ाइल है। आपने जो हुक्म दिया था वो मैंने पूरा कर दिया। मक्का मुकरमा की गली गली और कूचे कूचे में पानी का वाफर इंतज़ाम कर दिया गया है। अब मक्का मुकरमा के रहने वालों और हज व उम्रा के लिए आने वालों को इंशाअल्लाह किसी किस्म की पानी की तकलीफ़ नहीं होगी। ये हिसाब आपके सामने है, आप हिसाब ले लीजिए और मुझे इजाज़त दे दीजिए। ज़ुबैदा ने वो फाइल ली, इस पर दस्तखत किए और इसको दरमियान में चाक करके दरियाए दजला में डाल दिया और मशहूर जुमला कहा जो तारीख़ में आज भी महफूज है, हमने आखिरत के हिसाब के लिए इसका हिसाब छोड़ दिया है। और कहा कि अगर हमारी तरफ कोई हिसाब निकलता है तो ले लो, और अगर तुम्हारी तरफ कुछ निकलता है तो हमने माफ़ कर दिया है। दोस्तों, 1238 बरस तक ज़ाहिरीन हरम इससे अपनी प्यास बुझाते रहे। इस पर 17 लाख मिशकाल सोना खर्च किया गया। असर हाजिर में इसकी कीमत 24 करोड़ 40 लाख रियाल बनती है। नहर ज़ुबैदा का तज़किरा हज व उम्रा और ज़ियारत के हवाले से ज़रूर आता है। दोस्तों, मिलेंगे एक और अच्छी सी इस्लामी मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।